हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ सामान्य आयनों की संयोजकता बताएंगे कि आयन्स क्या हैं, उनकी संयोजकताएं क्या हैं, तो इनको जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे धनायन या जिसे हम लोग क्षारीय मूलक बोलते हैं, उनकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, किसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए? धनायन या जिनको हम लोग क्षारीय मूलक बोलते हैं उनकी। तो उस धनायन या क्षारीय मूलक में सबसे पहले आता है एक संयोजक, तो मोनोवैलेंट एक संयोजक धनायन या आयन। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन आता है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, अमोनियम, मर्क्यूरस, क्यूप्रस। इन सब की संयोजकताएं देखिए +1 होती हैं, अर्थात ये लोग एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, डोनेट करते हैं, इसलिए इनके ऊपर 1+ आवेश आता है। इसी तरह से द्विसंयोजी आयन में जो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये कौन आते हैं? बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, जिंक, फेरस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरी। ये सब कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी हो जाती है? +2। इसी तरह से त्रिसंयोजी आयन, ट्राइवैलेंट जिसे हम लोग कहते हैं, में एल्यूमिनियम और फेरिक आयन आते हैं, जिनकी संयोजकता +3 होती है। अब आते हैं इसी तरह से ऋणायन या अम्लीय मूलक पर। ऋणायन या अम्लीय मूलक, ऐसे परमाणु जिन पर ऋण आवेश होगा उन्हें हम ऋणायन या अम्लीय मूलक बोलेंगे। जैसे देखिए ऋणायन में क्लोराइड आयन है, Cl-, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है। नाइट्रेट और नाइट्राइट में एक ऑक्सीजन की कमी होती है बस। हाइड्रोक्साइड है, बाइकार्बोनेट है और परमैंगनेट है। सब पर देखिएगा एक ही ऋण आवेश आता है। अगर इन पर एक ऋण आवेश आता है तो ये एक संयोजक सब कहलाएंगे। इसी तरह से द्विसंयोजक में देखिएगा, चाहे ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है, और सल्फेट में SO4 है, याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक, कोई मिस्टेक नहीं। SO4 डबल माइनस है, CO कार्बोनेट CO3 डबल माइनस है, डाइक्रोमेट Cr2O7 डबल माइनस है, और पेरोक्साइड पर डबल माइनस है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें आप डबल डबल माइनस लेकर के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये द्विसंयोजी है। इसी तरह से आइए त्रिसंयोजक में, जैसे नाइट्राइड आयन है, फास्फाइड आयन है, फास्फेट है, बोरेट है। इन सब पर देखिएगा 3-3 माइनस है। 3-3 माइनस का मतलब हुआ ये त्रिसंयोजक है। अब इसके बाद इनकी संयोजकताएं कैसे सेट की जाती हैं, संयोजकता को कैसे ज्ञात किया जाता है, अगले वीडियो में बताएंगे। परमाणु भार ज्ञात करना बताएंगे। 2-4 चीजें भी और बची हुई हैं इस चैप्टर के, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बच्चों, जिसको जो भी पूछना हो कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, किसी को पता भी तो चल जाए कहाँ क्या चल रहा है, और थोड़ा बहुत इसको देखा करिए। आप लोग पढ़ते नहीं, देखते नहीं। धन्यवाद बच्चों।